श्रोताओं नमस्कार। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को विश्व रेडियो दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ इस बार विश्व रेडियो दिवस की 10वीं सालगिरह मना रहा है। आज से ठीक 10 साल पहले विश्व रेडियो दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ ने की थी, जिसमें उन्होंने सोचा था कि एक दूसरे को दूसरे देश से बांध कर रखने के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है, जो रेडियो से बेहतर कुछ नहीं होता। रेडियो जो है वो आज भी हम आम लोगों को जुड़े रखने के लिए एक विश्वास का माध्यम माना जाता है। किसी भी समस्या को सुलझाना, किसी भी समस्या को समझना, समस्या समाधान करने के लिए हमें एक दूसरे के लिए जुड़े रहना बहुत जरूरी है। इस गठबंधन के लिए रेडियो सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ हर साल एक थीम देती है। श्रोताओं, इस साल विश्व रेडियो दिवस की थीम है रेडियो और विश्वास। श्रोताओं, विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर सुनिए विश्वास का प्रतीक रेडियो इस विषय पर श्रीमती सुरभि की वार्ता। विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर विश्वास का प्रतीक रेडियो इस विषय पर सुनते हैं श्रीमती सुरभि की वार्ता। हेलो, क्या आप सब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, ये है हमारा प्यारा न्यारा रेडियो, जो दशकों से हमारी आपकी सेवा में बिना थके खुशी खुशी लगा हुआ है। रेडियो शब्द सुनते ही मन में खुशी की एक तरंग सी दौड़ने लगती है। 3 अक्षरों के छोटे से शब्द रेडियो में इतनी असीम ताकत है कि उसे संसार के सारे शब्दों को समेट कर भी बांधा नहीं जा सकता। व्यक्ति, समाज और संसार के विकास के लिए रेडियो हमेशा ही रेडी रहता है और हमें भी सिखाता है कि हम जीवन की हर परिस्थिति का सामना करने के लिए सदा रेडी रहें। हर साल 13 फरवरी को विश्व से हमारा नाता जोड़ने वाले एक विशेष तरह के उपकरण यानी रेडियो की अद्भुत सेवाओं और उपयोगिता के लिए विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। सन 2011 में यूनेस्को के सदस्य राज्यों द्वारा इसे विश्व रेडियो दिवस के रूप में घोषित किया गया और औपचारिक रूप से 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय विश्व रेडियो दिवस के रूप में इसे अपनाया गया, क्योंकि वर्ष 1946 में 13 फरवरी के दिन ही संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 1 दशक से लगातार प्रति वर्ष हम 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाते आ रहे हैं। हर साल यूनेस्को दुनिया भर के ब्रॉडकास्टर संगठनों और समुदायों के साथ मिलकर अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन इस दिवस पर करता है। इसके लिए हर साल एक थीम भी रखी जाती है। इस वर्ष की थीम है रेडियो एंड ट्रस्ट, यानी विश्वास और रेडियो। जितनी विश्वसनीयता और विश्वव्यापकता रेडियो की है, उतनी और किसी अन्य चीज की नहीं। वास्तव में विश्वास और रेडियो दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं और रेडियो की प्रत्येक श्वास में विश्वास समाया हुआ है। एक तो रेडियो की ऊर्जा और उसके साथ विश्वास का बल, ये दोनों मिलकर श्रोताओं को दे रहे हैं अद्भुत संबल। दुनिया को संचार के और अन्य जितने भी माध्यम हैं, उनमें किसी पर भी इतना विश्वास नहीं है जितना रेडियो पर। जैसे रेडियो की तरंगें पूरे विश्व में अदृश्य रूप से व्याप्त रहती हैं, वैसे ही हमारे विश्वास की तरंगें भी ब्रह्मांड में व्याप्त रहती हैं और विश्वास एक ऐसी अद्भुत व सूक्ष्म ताकत है जो सदा हमारे साथ रहती है। वास्तव में किसी भी जड़ या चेतन में अपनी स्वयं की कोई शक्ति नहीं होती। हमारा उनके प्रति दृष्टिकोण ही उसे शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए हम रेडियो पर जितना ज्यादा विश्वास करते हैं, हमारे अंदर उतनी ही विश्वास की सकारात्मकता बढ़ती चली जाती है तथा इसके माध्यम से प्राप्त ज्ञान पग पग पर हमारा पथ प्रदर्शन करता रहता है। तो चलिए अब हम अपने अनुभवों की भी कुछ गुफ्तगू करते हैं। मैं लगभग पिछले 5 दशकों से रेडियो से जुड़ी हूँ
और यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है, क्योंकि बचपन से ही इसने हमें बहुत प्यारे न्यारे बाल कार्यक्रमों का मजा चखाया और जैसे जैसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ते गए, इसने हमेशा अपने अद्भुत उपयोगी कार्यक्रमों द्वारा हमारा मार्गदर्शन किया। सुबह की पहली किरण की तरह रोज यह हमारे जीवन में एक नई ऊर्जा भरता है। जैसे प्रकृति हम पर सदा अपना सब कुछ लुटाती रहती है और हमसे किसी भी चीज की वापस आशा नहीं करती, उसी प्रकार रेडियो की सेवाएं भी सदा ही हमारा भावनात्मक संबल बनती हैं, मनोरंजन करती हैं, ज्ञान विज्ञान की गूढ़ बातें बताती हैं, भाषा शिक्षण के पाठों द्वारा हमारे भाषा ज्ञान को समृद्ध करती हैं तथा हमारी पारिवारिक या कैरियर की समस्याओं का समाधान भी हमें अपने पत्रों के माध्यम से रेडियो से मिलता है। मनुष्य यदि खुश रहता है तो उसका सर्वांगीण विकास बहुत ही सरलता और सहजता से होता चला जाता है। हमारा मनोरंजन करके हमें गीत, संगीत, नाटक और कहानियों के माध्यम से खुशी देकर रेडियो ने हमें हर पल खुश रहने का जो बीड़ा उठाया है और इसके लिए जो नए से नए कार्यक्रम वह ला रहा है, उसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि रेडियो में तो बेशुमार दम है। रेडियो न केवल हमारे विकास के लिए कटिबद्ध है, बल्कि इसके साथ साथ वह भी समय के अनुसार अपने रूपों में नित नवीनता लाता चला जा रहा है। और आजकल तो हर हाथ में सेलफोन के रूप में रेडियो का साथ हमेशा हमारे पास है और हम जब कहीं गाड़ी में ड्राइव पर जाते हैं तब तो यही हमारा सच्चा साथी होता है। और चाहे रास्ते कितने भी कठिन हों, यह अपने गीत संगीत से सभी ऊंचे नीचे, टेढ़े मेढ़े और लंबे रास्तों को सुगम बनाकर हमें मंजिल पर पहुंचा ही देता है। भले ही हम कितनी भी दूर बैठे हों, फिर भी खेलों का आंखों देखा हाल और राष्ट्रीय कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण हमें मन से वहीं पहुंचा देता है जहां से यह कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। जन और मन के बीच का सेतु है रेडियो। रेडियो एक इतना सशक्त श्रव्य माध्यम है जो शारीरिक रूप से अशक्त या नेत्रहीन लोगों के लिए भी उतना संबल बनकर सदा उनके साथ खड़ा रहता है। रेडियो से जुड़े रहकर हमारा मनोरंजन और ज्ञानवर्धन तो होता ही है, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह केवल श्रव्य साधन है, इसलिए हमारी आंखें अनावश्यक रूप से इससे जुड़े रहने पर भी नहीं थकती और हम बिना थके कार्यक्रम का आनंद तथा लाभ लेते हैं। टीवी या कंप्यूटर पर कार्यक्रम देखने के लिए हमें बैठना पड़ता है, लेकिन रेडियो के कार्यक्रम हम बिना बैठे लेटे लेटे ही या फिर चलते फिरते या कुछ काम करते हुए भी सुनते रह सकते हैं और उसमें छुपे ज्ञान को अपने भीतर उतार सकते हैं। जीवन का कोई पहलू ऐसा नहीं है जो इससे अछूता हो, जैसे आध्यात्म, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, नौकरी, विज्ञापन, कथा, कहानी, गीत, संगीत आदि। आश्चर्य की बात तो यह है कि निर्जीव रेडियो हम सब सजीव मनुष्यों के मानसिक, शारीरिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक, शैक्षणिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास में सहायक है। चाहे जो भी हो, बस सुनकर रेडियो मिलाकर तरंग सदा खुश रहो। रेडियो न केवल जनसंचार का माध्यम है, बल्कि ये मन के उद्गार का माध्यम है, जीवन के विस्तार का माध्यम है, हृदय की झनकार का माध्यम है। हम रहें या न रहें, लेकिन रेडियो हमेशा अमर रहेगा और आपकी हमारी यादों और वादों को हमेशा अमर रखेगा। इस वर्ष की आज विश्व रेडियो दिवस की जो हमारी थीम है, रेडियो एंड ट्रस्ट, तो अगर हम देखते हैं संपूर्ण विश्व में रेडियो तो एक ही है, क्योंकि हम सभी को उसके ऊपर पूरा ट्रस्ट है। ये सारे संसार में एक ही नाम से जाना जाता है और ये एक होते हुए भी हमारे जीवन के अनेक पहलुओं पर प्रकाश डालता है। इसीलिए पिछले कई वर्षों से विश्व रेडियो दिवस की थीम भी अलग अलग रखी गई। जैसे कि वर्ष 2020 में इसकी थीम थी रेडियो और विविधता। इसमें मुख्य रूप से विविधता और बहुभाषावाद पर चर्चा की गई थी। वर्ष
2019 में इसकी थीम रही वार्तालाप, धैर्य और शांति, यानी डायलॉग, टॉलरेंस एंड पीस। इस प्रकार इन विविध थीमों के साथ साथ रेडियो प्रत्येक वर्ष अपनी थीम को बदलकर अपने क्षेत्र में नए क्षेत्र का चयन करके उसको आगे आगे विस्तार करता रहा। जैसे वर्ष 2018 में इसका जो मुख्य विषय था या थीम थी वो थी रेडियो और खेल, यानी न केवल मनोरंजन, गीत, संगीत, ज्ञान, विज्ञान, बल्कि हमारे शारीरिक मानसिक विकास, खेलों से भी रेडियो पूरी तरह जुड़ा हुआ है। याद होगा आपको कि जब पहले ज्यादा टीवी वगैरह या संचार के अन्य माध्यम नहीं होते थे, तब किस तरह हम लोग जब क्रिकेट कमेंट्री का आंखों देखा हाल या सीधा प्रसारण आता था और मोहल्ले के किसी भी एक घर में रेडियो होता था और हम सारे वहीं पर जाकर बैठ जाते थे या खड़े होकर सुनते थे, और पान के डब्बों पर जहां एक रेडियो चलता था वहां तो लंबी लंबी कतारें या भीड़ जुट जाती थी और सभी लोग उस कमेंट्री का एक साथ आनंद लेते थे और चौका और छक्का उस सब का हम ऐसे अनुभव करते थे जैसे कि वो गेंद हमारे आंखों के सामने से ही गुजर रही हो, और इतना सुंदर वर्णन उसमें प्रस्तुत किया जाता था कि पूरा प्ले ग्राउंड हमें अपनी आंखों के सामने ही नजर आता था और हम खुद को उस प्ले ग्राउंड के अंदर ही पाते थे, उससे कहीं बाहर नहीं। इसी तरह से वर्ष 2017 में इसकी थीम रही रेडियो और आप और रेडियो दो नहीं एक ही हैं। वर्ष 2016 में इसकी थीम थी आपातकाल और संकट काल में रेडियो। पहले जब संचार के अन्य माध्यम नहीं थे तभी सब परिस्थितियों को केवल सूचनाओं के माध्यम से ही जन जन तक पहुंचाया जाता था। वर्ष 2015 में इसकी थीम रही युवा और रेडियो। वर्ष 2014 में रेडियो में महिला सशक्तिकरण और लिंग की समानता पर जोर दिया गया, यानी आप देखिए युवा, संकट काल, महिला सभी को इसमें सम्मिलित एक एक करके किया जा रहा है और आगे आगे विश्व रेडियो दिवस अपना और विस्तार करेगा और हमारा और विकास करेगा। और इन्हीं शुद्ध भावनाओं के साथ हम अमृतत्व के इस साधन रेडियो का आज विश्व रेडियो दिवस पर हृदयपूर्वक अभिनंदन करते हैं और सभी श्रोताओं सहित रेडियो को सादर वंदन करते हैं। नमस्कार। विश्वास का प्रतीक रेडियो, इस विषय पर श्रीमती सुरभि की वार्ता अभी आप सुन रहे थे। श्रोताओं, फिर से विश्व रेडियो दिवस की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।